स्टैक के नाम से एक मैंने फाइल बनाई है और इसके अंदर हम लिखते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं चॉइस। चॉइस में हम यूजर से इनपुट करवाएंगे डेटा। एक मेन्यू बनाते हैं, एंटर 1 फॉर पुश, सेकेंड का मतलब हो गया पॉप, 3 का मतलब हो गया डिस्क, और एक और ले लेते हैं 0 का मतलब एग्जिट। यूजर एंटर करेगा डेटा ch के अंदर और ch को हम चेक करेंगे, स्विच ch, और यहाँ पे आ गया केस 1। केस 1 किस लिए था? पुश के लिए। और हर केस को ब्रेक से एंड करेंगे। इसी तरह से एक केस और जिसमें पॉप होगा, एक केस और जिसमें डिस्प्ले होगा। अब सीधा हम आते हैं सबसे पहले पुश पे। तो जब वो एंटर करेगा 1 तो हमें पुश करना है। किसमें पुश करना है? स्टैक में। तो एक स्टैक बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक s के नाम से स्टैक बनाई जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम लिमिट दे दी 10। और हमें पता है कि स्टैक में एक और वेरिएबल होगा टॉप, जो कि टॉप ऑफ द स्टैक को रिप्रेजेंट करता है। शुरू में टॉप की वैल्यू क्या होगी? -1। -1 मीन्स एम्प्टी, स्टैक अभी खाली है। तो सबसे पहले हमें पुश में क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि टॉप को बढ़ाना है, तो टॉप हमने प्लस करा और फिर नंबर यूजर से पूछा, एंटर नंबर टू पुश। जब वो एंटर करेगा तो वो स्टोर होगा स्टैक के अंदर। स्टैक है s और उसका इंडेक्स नंबर है टॉप, टॉप में ऐड हो जाएगा। अब अगले केस पे आते हैं जिसमें हमें क्या करना है? पॉप करना है। तो पॉप के लिए हम क्या करेंगे? टॉप को माइनस माइनस करेंगे। और डिस्प्ले में क्या करना है? डिस्प्ले में हमें वो सारी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले के लिए मैं लूप चला रहा हूँ, फॉर i इक्वल्स टू, स्टार्टिंग एरे का 0 से होता है और एंडिंग वैल्यू टॉप तक आएगी। i प्लस प्लस होता जाएगा और इसके अंदर वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, %d। और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे तो si। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है तो वो सारे नंबर स्पेस के साथ प्रिंट होंगे एक ही लाइन में। i को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। i ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया। पूरा प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन इसको हमें रिपीट भी करना है। कहां से रिपीट करना है? यहां से। ये वाली मेन्यू भी रिपीट होगी और ये वाला ऑप्शन भी रिपीट होगा। तो रिपीट करने के लिए मैं लगा रहा हूं यहाँ पे डू वाइल लूप। डू वाइल में हमने यही प्रोसेस पढ़ा था कि वो स्टार्ट कर देता है, कंडीशन को एंड में चेक करता है। तो कंडीशन हमारी एंडिंग यही है कि अगर हमने ch में 0 लिखा है तो वो एंड हो जाएगा। तो वाइल ch नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक वो 0 नहीं है तब तक ये रिपीट होता जाएगा प्रोसेस। कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पे हमने बंद कर दिया और फिर वाइल लगा दिया। तो जो भी वो प्रोसेस है, 1 आएगा तो पुश में चला जाएगा, 2 3 इसमें आता जाएगा और 0 का मतलब एग्जिट है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। मेन्यू आ गई है, स्लैश n नहीं किया हमने तो यहाँ पे हम स्लैश n भी लगा देते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि वो क्या करना है। मैंने पुश दिया, एंटर नंबर टू पुश 10। और फिर से पूछ रहा है, फिर से मैंने दिया नंबर पुश 20। डिस्प्ले करवा के देखते हैं 3। तो 3 पे मैंने दिया जैसे ही तो 10 और 20 दोनों वैल्यूज आ चुकी है। डिलीट करके देखते हैं, यानी कि हमने लिखा है यहाँ पे डिलीट के लिए पॉप, तो कोई मैसेज नहीं दिया हमने, सीधा डिलीट कर दिया। चेक करके देखते हैं डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में यहाँ पे 10 लिखा आ गया। हमने फंक्शंस भी पढ़ रखे हैं, अगर हम इसमें फंक्शंस का यूज करें तो हमारा और इजी हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे ये मेन है, मेन के लास्ट में एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन हमने बनाया void डिस्प्ले के नाम से, और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ये जो डिस्प्ले वाला काम है ये परफॉर्म कर देते हैं। अगर हम पुश कर रहे हैं तो पुश करने के बाद ये अपने आप डिस्प्ले भी कर देगा, यानी कि हमने पुश करने के बाद क्या करा? इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। सेकंड में भी जब हमने पॉप करा है तो वो डिस्प्ले करेगा वैल्यू, थर्ड में भी कर दिया। यही चीज तीनों जगह मुझे रिपीट करनी थी, तो मैंने एक फंक्शन बनाया और उसको तीनों में रिपीट कर दिया। यहाँ पे हमने नंबर इंसर्ट करा तो यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकते हैं कि सक्सेसफुल वो इंसर्ट हो चुका, सक्सेसफुली वो डिलीट हो चुका। डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ पे एरर दे रहा है, आई को डिक्लेयर करना होगा। ऊपर हम यूज नहीं कर रहे आई को, नीचे कर रहे हैं फंक्शन में, तो फंक्शन में ही डिक्लेयर कर देते हैं आई को। और इसको टॉप यहाँ पे मिल नहीं रहा है क्योंकि टॉप ऊपर ही डिक्लेयर है। ऊपर भी चाहिए टॉप हमें, नीचे भी चाहिए। तो जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो टॉप की वैल्यू हमने यहाँ पे पास करनी होगी। तो यहाँ पे हमने टॉप की वैल्यू पास करी और यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिसीव कर लेंगे उस टॉप की वैल्यू को। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं एलिमेंट को, s को, तो s मतलब स्टैक है, वो भी हमें पास करना होगा। तो स्टैक यानी कि एरे को पास करने के लिए सिंपल हम लिख देंगे s। वो पूरी की पूरी एरे पास हो चुकी होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ पे हम उसको रिसीव करवा लेते हैं, इंट
एस और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये एरे और ये रिसीव हो जाएगा। ये फंक्शन हमने जो डिफाइन करा है उसको डिक्लेयर भी करना होगा, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया कि हम ये फंक्शन यूज करेंगे। दोबारा रन करते हैं, 1 लिखा मैंने, तो पुश के लिए नंबर पूछ रहा है 10 और 10 डिस्प्ले भी हो गया है। दोबारा से 1 नंबर दिया मैंने 20 और अब लिस्ट डिस्प्ले हो रही है 10 और 20। तो इसी तरह से जितने भी हम एलिमेंट्स देते जाएंगे 30, तो वो 30 भी डिस्प्ले होता जाएगा। और डिलीट करते हैं, तो डिलीट मैंने करा 2, मैसेज हमने कोई दिया नहीं था कि डिलीट हो गया या नहीं, लेकिन उसने लिस्ट डिस्प्ले कर दी है। 10 और 20 रह गया है टैग के अंदर, डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो खाली डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम चल चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, साइज 10 का लिया है। मैं ऐसा करता हूँ, कम ही ले रहा हूँ, साइज 5 का ले रहा है, मैक्सिमम नंबर्स 5 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 1 करके पुश करके इंसर्ट करता जाऊं, और यहाँ पे तो हमने कोई लिमिट दी नहीं। 5 नंबर के बाद हमारे पास इतनी मेमोरी है ही नहीं कि हम और नंबर स्टोर कर सकें, इसके बाद वो इंसर्शन नहीं कर सकता। तो जब केस 1 में हम इंसर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वहां पे हमें चेक करना होगा इस टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है। सबसे पहले हमने चेक करा कि टॉप अगर 4 है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो मैक्सिमम एलिमेंट्स 5 है, तो 0 to 4, अगर वो 4 है तो इसका मतलब हो गया कि हमारी स्टैक फुल है। स्टैक फुल को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, नो मोर इंसर्शन। ये वाला जो पार्ट है तो इसको हम क्या कर देंगे, एल्स में डाल देंगे। एल्स अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो एल्स में ये वाला पार्ट हमने डाल दिया। डिस्प्ले मैं नहीं डाल रहा इफ में, क्योंकि वो मुझे एग्जीक्यूट करना ही है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। तो ये तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, और इफ एल्स में हमने इस तरह से कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया है नो मोर इंसर्शन का, और जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक मैसेज दे देते हैं नंबर पुश सक्सेसफुली। इसी तरह से डिलीशन में आएगा, जब हम डिलीट करते हैं तो हमें कंडीशन चेक करनी होगी अंडरफ्लो की। अंडरफ्लो का मतलब है कि यहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिए थे और डिलीट करना है, तो एक नंबर और डिलीट हो जाएगा, फिर 10 को भी डिलीट कर दिया। दोबारा से डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने के लिए कोई भी नंबर नहीं है, तो जब नंबर नहीं है और फिर हम डिलीट कर रहे हैं तो कंडीशन आती है अंडरफ्लो की। तो टॉप माइनस माइनस के ऊपर हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ टॉप इक्वल्स टू, तो अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टैक में तो टॉप कहां पर होगा। अगर टॉप -1 है इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम मैसेज देंगे स्टैक अंडरफ्लो नो मोर डिलीशन। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स में जाएंगे, और ये वाला जो पार्ट है टॉप माइनस वाला, ये हमारा आ जाएगा एल्स में। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है तो वो डिलीट हो जाएगा, डिस्प्ले तो हमें करवाना ही करवाना है। और डिलीट के बाद एक और मैसेज दे देते हैं यहाँ पे, नंबर पॉप्ड सक्सेसफुली। इसके बाद अगर हमें कोई नंबर डिस्प्ले करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, एस ऑफ टॉप। ये क्या करेगा, जो नंबर पॉप हुआ है उसको डिस्प्ले करेगा, और ये जो टॉप माइनस माइनस है ये हम बाद में कर रहे हैं, पहले वो नंबर डिस्प्ले करेगा कि ये पॉप हो रहा है और ये उसको पॉप कर देगा। रन करके देखते हैं, 1 पुश करते हैं कुछ एलिमेंट्स को, 10 1 करा पुश, 20 फिर से पुश करा, 30 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं सक्सेसफुली। के बाद हमें स्लैशन भी लगाना है, यहाँ पर भी जब हम लिख रहे हैं तो वो स्लैशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक नंबर डाला, नंबर पोस्ट सक्सेसफुली लिखा रहा है, फिर से नंबर दिया मैंने 20, 10 और 20 आ गया, फिर से नंबर दिया मैंने 30, फिर से एक और नंबर दिया 40, एक और नंबर दिया 50, 5 नंबर ऐड हो चुके हैं और वो और इंसर्ट नहीं कर सकता, तो मैंने दोबारा से इंसर्ट करा तो लिखा आ गया स्टैक ओवरफ्लो नो मोर इंसर्शन, और ये हमारी लिस्ट है। इंसर्शन के बाद भी हम यहाँ पे स्लैशन लगा देंगे तो लिस्ट हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। इसी तरह से अगर हमें डिलीट करना है तो 50 को दिखा रहा है यहाँ पे नंबर पॉप्ड सक्सेसफुली 50 डिलीट हो चुका है और हमारी रिमेनिंग लिस्ट ये रह गई है। फिर से डिलीट करा, 40 को डिलीट करा इसने, 30 को डिलीट कर दिया, 20 को भी कर दिया, 10 को भी कर दिया, लिस्ट हमारी खाली है। और फिर से मैं अगर पॉप करूंगा तो इस बार कोई नंबर नहीं मिला उसको पॉप करने के लिए, इस बार इसने मैसेज दे दिया स्टैक अंडरफ्लो नो मोर डिलीशन। दोबारा से क्लिक करेंगे पुश पे तो दोबारा से नंबर आ जाएंगे। इस बार मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ तो 15 आ चुका है, और डिस्प्ले भी करवा के देख रहे हैं तो 15 आ चुका है। तो इस बार ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं और फिर उसको इंसर्ट दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है।